योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सद्वस्तु के योग से सत की सत्ता, परम शिव की अनंत विभूतियां और प्रधान शक्ति रूप नियति का नृत्य, इनका वर्णन। ईश्वर ने कहा, महर्षि, जिस परब्रह्म परमात्मा में भिंड भिंड इत्यादि पूर्व सर्ग के अंतिम भाग में दर्शित निरर्थक शब्दों की भी अर्थ श्री सत्य प्राय हो जाती है। समस्त जगत सत्ता स्वरूप मणि के पिटारी रूप माया सबल सबके नियंता उस परमात्मा में जो बीज रूप शक्तियां अनेक विध चित्र विचित्र जगत का आरोप करती हैं, उनमें से ऐसी कौन है जो विस्पष्ट होकर आविर्भूत नहीं होती। उन्हीं शक्तियों का युक्ति पूर्वक उदाहरण देते हैं। चावल आदि बीज कणों के अंदर रहने वाली यह दैवी चिति सत्ता खेत में परिष्कृत मिट्टी, काल, जल आदि सहकारी कारणों को प्राप्त कर पहले पहल अंकुर पैदा करती है और तदंतर क्रमशः तंडुल होकर स्व शरीर में साक्षात पुरुष के खाने योग्य ओदन बनाती है। फेन एवं आवर्त रूप विवर्त जिसके भीतर रहते हैं, वह रस रूपा ईश्वर शक्ति अथवा फेन आदि में अनुगत रस सामान्य रूपा ईश्वर शक्ति कठिन शिलातल के साथ या जिह्वा इंद्रिय के साथ संबंध होने पर जल का निम्न प्रदेश में उपसर्पण रूप या उदर में उपसर्पण रूप स्पंदन उत्पन्न करती है। पुष्प गुच्छों में मकरंद युक्त गंध रूप से स्थित हुई यही ईश्वर शक्ति नासिका के पुटों में प्रकाशित होती है और उन्हें चारों ओर से आमोदित या विकसित कर देती है। मुने, जिस प्रकार विकार शून्य पर्वतराज तृण वृक्ष लता आदि कार्यों को धारण करता है, उसी प्रकार यह चित सत्ता शिला के गर्भ में स्थित होकर शिला प्रतिमा की नाई तत्वतः पृथक सत्ता न होने पर भी व्यवहारिक सत्ता वाली यह कार्य है और यह उसका आश्रय है। यूं भेद विकल्प दशा को अविकृत होकर धारण करती है। जैसे पिता अपने पुत्र को अपने कार्य में प्रवृत्त कराता है, वैसे ही समस्त क्रियाओं के आधारभूत पवन प्राय हुई वह चिति शक्ति त्वगेंद्रिय को स्पर्श ग्रहण करने के लिए अनुकूल बना देती है। इसी रीति से अन्य इंद्रियों में भी प्रवृत्ति शक्तियां उसी चिति शक्ति के द्वारा होती है, यह जानना चाहिए। जिस तरह वह चिति शक्ति प्रवृत्ति शक्तिवश संसारिणी होती है, उसी तरह निवृत्ति शक्तिवश समस्त जगत की सत्ताओं के सघन रूप आत्मा को लेकर श्रवण मनन आदि उपायों से अपने मोक्ष के लिए नेति नेति इस प्रतिषेध से मानो सब जगत को भली भांति शून्यात्मक आकाश रूप कर देती है। यही शक्ति महाकाश रूप दर्पण के अंदर अपनी सत्ता के प्रतिबिंब के सदृश कल्प निमेष नामक निर्मल कलात्मक शरीर धारण करती है। समस्त शक्तियों का एकीकरण कर उनके कार्यों की इयत्ता का निश्चय कराते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और ईशान
इन उत्तरोत्तर उत्कर्ष वाले देवताओं में पंचम ईशान पर्यंत सब उस चिति शक्ति के ही परिणाम रूप है। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार न हो, यूं सब कार्यों की व्यवस्था करने वाली मूल शक्ति भी स्वयं चिति सत्ता है। यह चिति सत्ता स्वयं ही उनकी नियामिका क्यों होती है? इस शंका पर नियमतः उनके प्रकाशन में हेतु होने के कारण ही नियामिका होती है, यूं कहते हैं। जैसे घर में दीपक के रहने पर समस्त घर भर की क्रियाएं होती हैं, वैसे ही साक्षी रूपी उस प्रकाशात्मक अबाधित सत्य स्वरूप अपरिचिन्न चिति तत्व के रहने पर ही जगद रूप चित्र की परंपराएं प्रकाशित होती है। वही चिति सत्ता गंधर्व नगर के नाट्य मंडप की भूमि रूप जागृत आदि अवस्थाओं में अपनी शक्ति से जनित यह संसार देखती हुई साक्षी की नाई उदासीन होकर अवस्थित रहती है। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे जगत के स्वामी, इस सदाशिव की सामान्यतः कौन सी शक्तियां हैं? वे विशेषतः किस तरह से रहती हैं? उनकी क्या साक्षिता है? उनका वर्तन क्या है और वह कितना है? ईश्वर ने कहा, हे उत्तम व्रत करने वाले सौम्य, वास्तव में जिसका कोई भी आकार नहीं है, जो सर्वात्मक है तथा साधारण जन जिसका परिज्ञान नहीं कर सकते, उस शांत चिन्मात्र रूप सदा शिव परमात्मा की इच्छा सत्ता, व्योम सत्ता, उसी प्रकार तीसरी काल सत्ता तथा नियति सत्ता और महासत्ता, ये 5 शक्तियां हैं। तात्पर्य यह है कि सो अकामयत बहुश्याम। इस श्रुति के अनुसार सबसे पहले इच्छा सत्ता अभिव्यक्त हुई, तदंतर आकाश की अभिव्यक्ति होने पर आकाश सत्ता, तदंतर कालात्मक सूत्र की अभिव्यक्ति होने पर काल सत्ता, सदरूप के नियत संस्थान वाले भूत भौतिक पदार्थों का आविर्भाव होने पर नियति सत्ता अभिव्यक्त हुई और तदंतर उनमें अनुगत महासत्ता अभिव्यक्त हुई। ईश्वर का असाधारण शक्ति भेद बतलाकर अब जीव साधारण शक्ति भेद बतलाते हैं। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, प्रवृत्ति शक्ति और निवृत्ति शक्ति, इस प्रकार सामान्यतः गिनती होने पर भी सदा शिव स्वरूप परमात्मा की इन शक्तियों का अंत नहीं है, यानी प्रत्येक रूप से उनकी गिनती नहीं की जा सकती। इसी से चतुर्थ प्रश्न का भी उत्तर हो गया। अद्वितीय वस्तु में शक्ति और शक्तिमत्व के भेद में ही जब किसी कारण विशेष का निर्वचन नहीं कर सकते, तब अवान्तर चित्र विचित्र शक्तियों के भेद की कथा तो दूर ही रही। यूं मानने वाले वशिष्ठ जी आक्षेप करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे देव, ये उपर्युक्त शक्तियां ही किस निमित्त से हुई? उनमें बहुत कैसे आया? उनका उदय कैसे हुआ? एवं शक्ति और शक्तिमान दोनों में परस्पर विरुद्ध और अभेद किस युक्ति से रह सकते हैं? माइक विकल्पों से जनित कल्पनाओं से होने वाले चिति भेद ही शक्तियां हैं। वे वास्तव में परम चैतन्य रूप सदा शिव से किसी तरह भिन्न नहीं हो सकती, अतः विरोध का अवसर ही नहीं है। इस आशय से
ईश्वर का समाधान करते हैं। ईश्वर ने कहा, अनंत असीम आकार वाले सदा शिव रूपी आत्मा की जो यह चिन्ह मात्र रूपता है वही माया है और यही उसकी शक्ति कही जाती है। यह माया शक्ति स्वरूपतः अनंत सदाशिव रूपी आत्मा को गुण, शक्ति और कार्यों में व्यापक बना रही उसकी अनंतता मानो बढ़ाती ही है, न कि उसका घात करती है। इसलिए एकमात्र कल्पना से ही वह चिति से तनिक मात्र भिन्न सी प्रतीत होती है। वास्तव में कुछ भी भेद नहीं है। ज्ञातृत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, साक्षित्व आदि कल्पनाओं से परमात्मा की ये शक्तियाँ उस प्रकार विविध स्वरूप धारण करती हैं जिस प्रकार तरंग आदि भेद कल्पनाओं से जल विविध रूप धारण करता है। गमनशील ब्रह्मांड रूपी नृत्य मंडप में ऋतु, मास आदि काल नियति क्रम द्वारा महाकाल रूपी नट से उत्तम रीति से शिक्षित हुई उस प्रकार की शक्ति रूपिणी नटियां नाचती हैं। दो परार्ध काल रूप और अवान्तर कल्प तथा उसके अवयव काल रूप जो यह महाशक्ति माया शक्ति है वही नियति कही जाती है। ईश्वर की क्रिया, कृति, इच्छा या काल इत्यादि उसके नाम वादियों द्वारा रखे गए हैं। हम लोग तो कल्पना मात्र रूप होने के कारण काल और कल्पना रूप होने से कल्प यों विकल्प प्रयुक्त ही उसके नाम मानते हैं। उस काल शक्ति में नियति पद का व्युत्पादन करते हैं। ब्राह्मण नियम दो तरह के होते हैं, एक आकार नियम और दूसरा विकार नियम। उन दोनों नियमों के आधार पर यह काल शक्ति तृण से लेकर महारुद्र पर्यंत जितने भी पदार्थ हैं उन सब में इस पदार्थ को इस आकार के रूप में ही रखना चाहिए एवं तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत जितने पदार्थ हैं उनमें इस पदार्थ में इस तरह का ही विकार होना चाहिए। इस प्रकार आकार स्थिति और विकार स्थिति का नियमन करने के कारण नियति कही जाती है। ब्राह्मण जब तक नियति तत्वबोध से परिमार्जित नहीं होती तब तक सर्वविध उद्वेगों को छोड़कर प्रतिदिन निरंतर जगत जाल रूपी नाटक स्वरूप नाच नाचती रहती है। उसके नृत्य में नाटक के लक्षण बतलाते हैं। वह नृत्य नाना प्रकार के करुणा आदि रस विलासों से परिपूर्ण और विवर्त रूप अभिनय से समन्वित है। प्रलय क्षण में, जो कि उस नाट्य का उपसंहार काल है, विद्युत के आघातों से बजाए गए पुष्करावर्त नामक मेघ ही वाद्य विशेषों का कार्य करते हैं। समस्त ऋतु रूपी कुसुमों से व्याप्त उस नियति का वह नाट्य वर्षा धाराओं से ब्रह्मांड गोलक रूपी महानाट्यशाला में प्रवृत्त होता है। बार बार गिर रहे वर्षण से जनित प्रचुर स्वदेश रूपी जलराशि से वह निरंतर आकुल रहता है। मेघ रूपी बड़े बड़े किनारों से चंचल नील आकाश रूपी वस्त्रों से दिन रात्रि आदि अनेक तरह के वेश भ्रम उसमें बनाए गए हैं और पूर्ण विशुद्ध सप्त समुद्र रूप रत्न समूहों से
खचित कंकणों से उक्त नियति नृत्य सदा ध्वनित होता रहता है। उस नृत्य में आकाशमंडल, याम, पक्ष, दिन आदि प्रेक्षण कटाक्षों से जगमगा रहा है। तिरोधान और उद्घाटन से व्यग्र कुल पर्वत रूप सिर के अग्रभाग के भूषण उसमें शोभित होते हैं। घूम रहे चंद्र और सूर्य से ग्रथित गंगा रूपी मुक्त फलों के 3 हारों से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट संध्याकालीन अभ्र रूपी चंचल कर पल्लवों से वह समन्वित है। वह नृत्य निरंतर शब्द कर रहे चंचल मनुष्य या चतुर्दश भुवन रूपी अलंकारों से अत्यंत मंजुल लगता है। उसमें, उस नृत्य में नियति नटी के चरण विन्यास का स्थान यह विस्तीर्ण भूतल, पाताल और नभस्थल है। नियति नृत्य में उदित और अस्तमित महान चमकीले तारे ही श्वेत बिंदुओं का समूह है। वहाँ चंद्र और सूर्य रूपी कुंडलों के स्पंद रूप हल्की मुस्कान से उस नटी का आकाश रूप मुखमंडल झलक रहा है। उस नृत्य में ब्रह्मांडों की दीवारें ही कपाटक की नाई पर्दे बनाए गए हैं। असुरों द्वारा व्याकुल किए गए ऊपर नीचे के लोकों के समूह ही उस नृत्य की नर्तकी के शब्द कर रहे मोतियों से गुथे हुए परिधानीय वस्त्र के भीतरी कपड़ों के पल्ले हैं। उसमें सुख दुख की आविर्भाव आदि दशा और उससे होने वाले दोष ही स्थायी भाव, अनुभव, विभाव, संचारी भाव और श्रृंगार आदि रस के भेद हैं। इस प्रकार नाटक का वर्णन कर उसे देखने वाले परमात्मा को, जो कि विचार करने पर एकमात्र स्वयं ही अवशिष्ट रहता है, दिखलाते हैं। महर्षि, नाट्य शास्त्र में प्रसिद्ध स्वेद, स्तंभ, रोमांच आदि विकारों से व्याप्त चिरकाल से प्रवृत्त हुए इस संसार नामक नाटक के नाट्यों में सारभूत नियति नटी के विलास में अधिपति होकर देखने वाला सदा उदित स्वभाव यह प्रत्येक रूप परमेश्वर अद्वितीय ही होकर स्थित है। वह परमार्थतः उस नटी और नाट्य से भिन्न नहीं है। 37वां सर्ग समाप्त।